यस स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल की परिस्थितियाँ। परिस्थितियों का अर्थ होता है बेटा कि जिस समय आदिकाल का साहित्य लिखा जा रहा था, उस समय समाज में राजनीतिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक कैसी थी, लोगों की धार्मिक स्थिति कैसी थी, अर्थात धर्म के प्रति किस प्रकार का रुझान था, साहित्यिक गतिविधियां किस तरह की हो रही थी, सभ्यता और संस्कृति के भाव कैसे थे, लोगों का रहन सहन, लोगों के विचार आदि कैसे थे, ये सब कुछ हम परिस्थितियों के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्योंकि समाज में जैसी परिस्थितियां होती है वैसा ही साहित्य बनता है। साहित्य के ऊपर समाज का प्रभाव पड़ता है। साहित्य और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और यह आप सब जानते ही होंगे कि साहित्य समाज का दर्पण है। समाज जैसा है उस समय कैसा होगा, किस तरह की सामाजिक स्थिति होगी, यह बात उस समय के साहित्य को पढ़कर हम अनुमान लगा सकते हैं। जब हम किसी भी काल की परिस्थितियां पढ़ते हैं तो हम राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के बारे में जानते हैं। इन परिस्थितियों से जुड़ा हुआ प्रश्न आपको आप ये कह सकते हैं ऐसे टाइप, ठीक है ना, बड़े प्रश्न में भी आ सकता है और अलग अलग परिस्थितियां, जैसे कभी राजनीतिक पूछ लेते हैं, सामाजिक, और यह प्रश्न आपको अलग अलग से छोटे रूप में भी आ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। राजनीतिक परिस्थितियां, अर्थात आदिकाल के समय समाज की राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी। राजनीति का अर्थ है कि उस समय राजा का रुझान कैसा था और प्रजा का स्वभाव कैसा था। तो क्या कहा जाता है, राजनीतिक दृष्टिकोण से यह आदिकाल अव्यवस्था, पराजय व गृह कलह का युग था। लोग आपस में लड़ते ही रहते थे। लोग आपस में लड़ते ही रहते थे। जो राजा थे वो अपने आप ये कह सकते हैं अपने अभिमान के लिए, गौरव के लिए, वंश गौरव के लिए आपस में उनमें युद्ध होता रहा। गृह कलह का अर्थ है आपस में युद्ध होता था, कोई हारता था, कोई जीतता था। अव्यवस्था थी समाज के अंदर। क्या कहते हैं कि समाज हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पूरा भारत देश छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। कि पहले एक पूरे देश का एक राजा था, अब प्रत्येक राज्य का, प्रत्येक कस्बे का एक राजा हो गया है। सब अपने छोटे से राज्य को, छोटे से कस्बे को, जहाँ का वो मालिक है उसे ही पूरा देश मानने लगे थे और सिर्फ उसी के बारे में सोचते थे। अर्थात लोग स्वयं के बारे में सोचने लगे थे, देश के बारे में नहीं सोचते थे। और उस समय क्या था कि नवोदित इस्लाम धर्म का प्रसार। नवोदित का अर्थ है कि इस्लाम धर्म जो है नया नया आया था समाज में। पहले इस्लाम धर्म नहीं था। भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ और उसका धीरे धीरे प्रसार होने लगा, प्रचार होने लगा। अर्थात इस्लाम धर्म भारत में जड़ें जमाने लगा था। महमूद गजनवी का लूट मार मचाते हुए सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। हमारे यहाँ पर भारत को कमजोर बनाने के लिए पहले महमूद गजनवी आया। उसने पूरे देश में लूट मार मचाई। जो देश के आप कह सकते हैं सभ्यता, संस्कृति के प्रतीक हमारे मंदिर थे, हमारी संस्कृति थी, उसने उसे नष्ट करने का प्रयास किया और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण भी कर डाला। महमूद गोरी का भी भारत पर आक्रमण हुआ। अर्थात मुस्लिम शासकों का जब हमारे देश पर आक्रमण होने लगा तो हमारा देश कमजोर होता चला गया। आदिकाल के समय में हमारे देश की स्थिति इस तरह से होने लगी थी। राजनीतिक स्थिति ऐसी हो गई थी। आप ये देखिए बेटा कि एक तरफ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, दूसरी तरफ जो हमारे आपस में राजे थे वो खुद ही गृह कलह में जुटे हुए थे, लगे हुए थे। उनके अंदर क्या था कि आपस में ही फूट डाल करके आपस में ही एक दूसरे से लड़ते थे और इसी चीज का विदेशी शासकों ने फायदा उठाया और वो आपस में लड़ने लगे। आपसी फूट बनी हार का कारण। आपस में, क्योंकि सभी राजा महाराजा जितने भी थे सभी शक्तिशाली थे, लेकिन आपसी फूट और निजी स्वार्थ जो था
वो मुख्य पराजय का कारण बनी, पराजय का मुख्य कारण बनी। और इस तरह से राजनीतिक दृष्टिकोण से आदिकाल का जो समय था वह अव्यवस्था, पराजय व गृह कलह का युग था। अब पढ़ते हैं सामाजिक परिस्थितियां। जब राजनीतिक स्थितियां ऐसी थी, राजा ही आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे, एक देशवासी अपने ही देशवासी से शत्रुता करेगा तो उसकी सामाजिक स्थिति भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती। क्या कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था प्रधान हिंदू समाज का अनेक जातियों व उपजातियों में बंटवारा। वर्ण व्यवस्था क्या है कि समाज को जाति के आधार पर बांट देना कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर पूरे समाज में जातियां बन गई थी, फिर उनकी अनेक उपजातियां थी। आप ये देखिए कि एक इंसान को जाति के आधार पर दूसरे इंसान से अलग ठहरा दिया जाता है, यह समाज के लिए बहुत ही लज्जाजनक है। तो ऐसी स्थिति हमारे समाज में आ गई थी कि जाति के आधार पर कोई इंसान बड़ा है और कोई छोटा है। छुआछूत के कड़े नियम, यह हमारे समाज की दूसरी बड़ी बुराई थी कि छुआछूत। एक इंसान सिर्फ जाति के लिए कुछ कहते हैं कि वहां से पानी नहीं भर सकते, इस मंदिर में नहीं, इस तरह के जो समाज में नियम थे बहुत ही गलत थे, मानवता के खिलाफ थे और ये नियम बहुत कड़े थे। छू जाने से जो कहते हैं कि भी वो अछूत है, एक ऐसा शब्द जो समाज के ऊपर कलंक जैसा है, यह हमारे समाज में था। हिंदुओं की समन्वयवादिता की भावना का ह्रास। जो हिंदू थे उनकी एक ही विशेषता थी, समन्वयवादिता। इसका अर्थ क्या है? एक दूसरे से भाईचारा, एक दूसरे से मिल करके रहना। लेकिन समाज इतने जातियों उपजातियों में बट गया था, इस तरह के कड़े सामाजिक नियम आ गए थे कि उनकी समन्वयवादिता, भाईचारे की भावना, ह्रास का अर्थ है पतन हो गई थी, छूट गई थी, उन्होंने उसको तोड़ दिया था। कुलीन राजपूतों में भी गृह कलह। राजपूत अच्छे कुल से संबंध रखने वाले थे, वे अच्छे योद्धा भी थे, वीर भी थे, लेकिन आपसी युद्ध में उलझे रहने के कारण समाज की स्थिति खराब होती चली गई। और जो वीर राजपूत क्षत्राणियां जौहर में आत्म बलिदान करने व वीरता में भी आगे थी। जो राजपूत घराने की महिलाएं थी वो क्षत्राणियां थी कि अगर उनके पति की मृत्यु हो गई तो जौहर में जाकर आत्म बलिदान का अर्थ है वो सती हो जाती थी, और यदि पति के स्थान पर खड़े होकर के लड़ना है तो वीरता में भी पूरी तरह से आगे थी। अर्थात समाज में महिलाओं का गौरव जो राजपूत घराने थे वहां पर बहुत अच्छा था। जन सामान्य में मनोबल की कमी। जो राजघराने थे जहां उनकी महिलाएं भी बहादुर और वीरता से युक्त थी, वो वहीं जो जन सामान्य का था, आम जनता जी थी, उनमें मनोबल की कमी थी, क्योंकि हर वक्त कुछ ना कुछ युद्ध आदि होते रहते थे, सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लोगों के पास गरीबी भी थी, काम भी नहीं था। और आप ये देखिए कि जो पूंजीपति आदि जो अमीर लोग थे वो गरीबों पर शासन करते थे। किसान जो है अनाज उगाता है और उसको मुट्ठी भर या पेट भर खाने को नहीं मिलता है। तो इस तरह की जो समाज में अव्यवस्था थी, इससे उनके अंदर मनोबल की कमी थी। मानसिक रूप से जो जन सामान्य के लोग हैं वो कमजोर हो गए थे। राजपूतों की भोग विलास में ज्यादा रुचि थी। स्वयंवर सामाजिक विशेषता कि महिलाएं अपने वर को स्वयं चुनती थी, स्वयंवर कराया जाता था। और जो एक राजा है वो दूसरे राजा से अपने आप को श्रेष्ठ मानता था और वह चाहता था कि मुझे ही चुना जाए, कोई भी राजकुमारी है वह मेरा ही वरण करे। लेकिन यदि वो किसी और का करती थी तो आपस में जो राजा महाराजा थे वो आपस में युद्ध करते रहते थे। युद्ध का कारण बहुत सारे होते थे, लेकिन स्वयंवर में राजकुमारियों का जो विवाह है वह भी युद्ध का एक बड़ा कारण था। और समाज में चारों तरफ एक अव्यवस्था सी फैली हुई रहती थी। धार्मिक परिस्थितियां, वैदिक और पौराणिक धर्म के साथ बौद्ध एवं जैन धर्म का नए रूप में प्रचार हुआ। बौद्धों की अनेक शाखाएं, ब्रजयान, सहजयान, मंत्रयान आदि का विकास। अब क्या हो गया कि धर्म का जो सच्चा, आप कह सकते हैं सही, जो उसका प्रयोग है वह छूट गया। धर्म की सही व्याख्या लोगों ने भुला दी। उसमें आचार विहीनता, चमत्कार प्रदर्शन, भोग विलास आदि ही प्रमुख बन के रह गए। वैष्णवों की बौद्ध में भी बौद्धों की पूजा पद्धति का प्रयोग होने लगा। गुरु गोरखनाथ
ऐसे थे जिन्होंने संयम सदाचार पर बल दिया और योग को महत्व दिया, लेकिन वैसे धर्म के अंदर सिर्फ बाहरी दिखावा, चमत्कार, भोग विलास आदि ही रह गए थे। धर्म की जो सच्ची व्याख्या है वह कहीं दूर छूट गई थी। जो राजपूत घराने थे वहां पर ब्राह्मण और पुरोहितों का बड़ा मान सम्मान होता था, लेकिन उसके अलावा जो कहते हैं ना कि धर्म जो है वह भी पतन की तरफ जा रहा था। मुस्लिम धर्म का भारत में आगमन पर साहित्य पर कुछ खास विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। साहित्य जो था उस युग का वह अपने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में ही था। बौद्धों का, जैनियों का, आप ये कह सकते हैं इस तरह के जो संप्रदाय थे, वही वैष्णव संप्रदाय है, गोरखनाथ जी का संप्रदाय है, यही जो है साहित्य को प्रभावित कर रहे थे। साहित्यिक परिस्थितियां, संस्कृत अपभ्रंश तथा हिंदी साहित्य का विकास, क्योंकि जो संस्कृत है उससे प्राकृत भाषा आई, फिर उससे अपभ्रंश और फिर हिंदी आई, तो इन तीनों भाषाओं में साहित्य लिखा गया। उसके बाद ज्योतिष, दर्शन, स्मृति आदि पर टीकाएं लिखी गई, अर्थात इनकी व्याख्याएं की गई। संस्कृत कवियों में चमत्कार भावना व पांडित्य प्रदर्शन की भावना थी कि वो जो लिखते थे उसके अंदर वो अतिशयोक्ति अलंकार है या चमत्कार। पांडित्य का अर्थ है कि अपनी ज्ञान का प्रदर्शन करना, वो मुख्य तौर से साहित्य में किया करते थे। अपभ्रंश में सिद्धों, नाथों तथा जैनियों का धार्मिक साहित्य लिखा गया अपभ्रंश भाषा में। डिंगल व पिंगल जो है यह भी एक भाषा है। इसमें चारण और भाट कवियों ने रासो काव्यों की रचनाएं की। डिंगल और पिंगल भाषा में आपको ये पता होना चाहिए कि चारण और भाट कवियों ने जो रासो काव्य लिखे उनकी भाषा कौन सी हुई, डिंगल व पिंगल। विद्यापति एक कवि हुए हैं जिन्होंने लौकिक श्रृंगार प्रधान तथा प्रशस्ति मूलक रचनाएं लिखी। इन्होंने अलग तरीके की रचनाएं लिखी। लौकिक श्रृंगार प्रधान अर्थात समाज से जुड़ी हुई श्रृंगारिक रचनाएं भी लिखी। श्रृंगार प्रधान, श्रृंगार रस से प्रधान रचनाएं इन्होंने लिखी। अब हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक परिस्थितियां। सम्राट हर्षवर्धन का जब समय था तो उस समय हमारे समाज की सांस्कृतिक जो है दृष्टि बहुत अच्छी थी, उच्च थी, बड़ी महान थी। संस्कृति की दृष्टि से हमारा देश सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। हिंदू धर्म एवं संस्कृति राष्ट्रव्यापी एकता का आधार। कि सम्राट हर्षवर्धन के समय में जो हिंदू धर्म है और जो संस्कृति है उसके अंदर पूरे देश भर में, राष्ट्रव्यापी करते पूरे देश भर में एकता का प्रभाव था, एकता थी, एकजुटता थी। जब मुस्लिम आक्रमणकारियों का भारत में आगमन हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने संस्कृति के मूल केंद्रों को नष्ट करने का प्रयास किया। मूल केंद्र कौन से होते हैं, जो हमारे मठ आदि हैं, धार्मिक संस्थान है, मंदिर है। तो मुसलमानों ने क्या किया, हमारी संस्कृति को कमजोर बनाने के लिए सबसे पहले उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया। आदिकाल एक ऐसा समय है जिस समय अनेक श्रेष्ठ मंदिरों का भी निर्माण हुआ, ठीक है ना। आबू का मंदिर है और भी जितने महान श्रेष्ठ मंदिर हैं जो आज भी शायद हमारी सभ्यता संस्कृति के प्रतीक हैं, इन सब का निर्माण भी आदिकाल में ही हुआ। और मुसलमान जो हमारे यहाँ आक्रमणकारी आए मुस्लिम, उन्होंने भी हमारी सभ्यता संस्कृति के प्रतीक संस्थानों को, केंद्रों को नष्ट करने का प्रयास भी किया। हिंदू व मुस्लिम संस्कृति का एक दूसरे पर प्रभाव, यह इस युग की मुख्य विशेषता थी कि जैसे हमारे यहाँ के जो उत्सव हैं उन उत्सवों के अंदर खान पान में, रहन सहन में, परिधान में मुस्लिम प्रभाव आने लगा। और जो मुसलमानों के आप ये कह सकते हैं रीति रिवाज, तीज त्योहार हैं, उन पर हिंदुओं का प्रभाव पड़ने लगा। आप ये कह सकते हैं दोनों संगीत, जैसे मुस्लिम संगीत में भी और हिंदू में भी, दोनों संस्कृतियों में परस्पर एक दूसरे की सभ्यता संस्कृति का आदान प्रदान आरंभ हो गया था। अर्थात हिंदुओं पर मुस्लिम सभ्यता और मुस्लिम सभ्यता पर हिंदू सभ्यता का प्रभाव पड़ने लगा था। ये आदिकाल की प्रमुख परिस्थितियां हैं। परिस्थितियों में आपने इन सारों को अलग अलग से पढ़ना है और तैयार करना है।